मौलवी का क्या ताल्लुक है इस तरह की बातें बताने का? वो तो कहेगा मेरा घर भरो यहाँ पर आकर, मैं अपनी कोठियाँ कारें यहाँ पर जो है वो बनाऊँ, और मैं जो है वो सारे अपने मामलात चलाऊँ। वो इस तरह की बातें मिंबरों से क्यों बनाएगा? मिंबर आपने ऐसे लोगों के ठेकों में दिए हुए ना, दीन के ठेकेदार आपने ऐसे बनाए हुए हैं जो आपको ठगते हैं। वही बात आ गई ना, आप लोगों ने जो सियासतदान चुने हुए हैं, जो मुल्क जिनके हाथों में दिया हुआ है, फिर सही आप लोगों के साथ हो रही है। इसी तरह दीन जिनके हाथों में दिया हुआ है, वो उन्होंने मरना है, उन्होंने अपनी रोजी पे लात मारनी है। इस तरह की बातें आपको बताकर, या वो ये लोग तो हक मारते हैं, ये जो तंजीमें और ये मदारिस, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये तो गरीबों का हक मारते हैं, रिश्तेदार वगैरह हम उनको छोड़ के, जो इसको कहते हैं रिलीजियस ब्लैकमेलिंग। वो रिलीजियस ब्लैकमेलिंग आपको करते हैं कि जी हमने वो जी टूटी लगवानी है मस्जिद की, जी पंखा लगवाना है, सीलिंग लगवानी है, आप वो करवाने के चक्करों में, मस्जिदों पे जो है वो खर्चे करने के चक्करों में जो है ना, वो गरीब रिश्तेदार और गरीब जो है ना वो मारा जाता है। और तंजीमों को देने के चक्करों में जो है वो आप उनके पेट भरते रहते हैं, और जो है वो गरीब बेचारा वहीं का वहीं जो है वो रह जाता है। इसी तरह हम जो टैक्स दे रहे हैं वो हम लेके उड़ जाते हैं सियासतदान, और गरीब की हालत आप देख लें कहाँ पर पहुंची हुई है। तो ये रियलिटी, बिटर रियलिटी है। तो आप लोग, जब हम खुद नहीं, जब तक बदलेंगे ना, तब तक कभी जो है ना वो तब्दीली नहीं आ सकती है। तो ये मिंबरों के ऊपर अगर बातें बयान नहीं हो रही हैं, तो आप मेरे इस पैगाम को पहुंचाएं ना, आगे तक पहुंचाएं। तो मैं तो अब ये देखें वॉइस नोट कर रही हूँ, मेरा तो अब चैनल के भी मैं लिंक नहीं भेज रही हूँ कि भाई कहीं पर मेरा नाम आए और मेरी शक्ल आए और मेरी वाह वाह हो, और मैं कोई मोनेटाइजिंग के पैसे मुझे चाहिए हो। तो ये देखें कि मैं अब डबल ट्रिपल मेहनत कर रही हूँ, अपलोड भी अलग करनी है, वॉइस नोट्स भी बना रही हूँ, ताकि लोगों के पास, जिनके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो चैनल को, या उनके पास पैकेज नहीं होता है यूट्यूब अब प्ले करना, किसी को नहीं आते हैं, स्मार्टफोन किसी के पास नहीं होते हैं, व्हाट्सएप सबके पास होते हैं, तो वो जो है इसका पैगाम अच्छी तरह सुन सकें। जो नहीं सुन सकते हैं आप उनको सुनाएं। जैसे अभी आपने कहा कि आपकी फैक्ट्री का मामला है, या मेंबरों से ये बात बयान नहीं होती है, तो आप जाएं, जाकर जो है एजुकेट करें इनको, मौलवियों को, और उनको बोलें कि अब जो है वो हमें अक्ल आ गई है और हमारी आंखें खुल गई हैं, आप लोगों ने जो पट्टी बांधी हुई थी वो अब खुल गई है। तो अब आप लोग अपनी अक्ल से खुद फैसले कीजिए। और ये अब कोई मेरे पे ये फतवा ना लगा देगी जी इसने मस्जिद पे खर्चा करने से जो है वो रोक दिया। जी बिल्कुल, ये जो मस्जिदों में ये जो इतनी इतनी लेविश किस्म की मस्जिदें बनाई जा रही होती हैं ना, ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। जो पैसा इतना रोड़ा जा रहा होता है ना, वो जी बड़ी हसीन मस्जिद, इतने अरब लगा दिए, इतना फलां कर दिया, मस्जिद तो सादा सी भी चल जाएगी, गरीब का पेट किसने पालना है? ये भी आपको मैं अभी ये बात बता दूं, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। ये जो हम कहते हैं ना, वो जी मस्जिद में वो जी एक पखा लाना है, तो वो पखा भी जड़ा वो जी अल्लाह दे घर दे विच लगना है, तो वो भी जड़ा 5,000 का नहीं 50,000 का होना चाहिए। ये बात नहीं है, बस ठीक है इतनी कि भाई आप ज़रूरत पूरी कर दें मस्जिद की, मगर इतना मामला नहीं है कि भाई वो मस्जिद में आपने चंदा दिया है, या आपने जो सदका खैरात ज़कात वहाँ पर फितराने भिजवाए हैं, तो वो जो है वो जायदादें प्रॉपर्टियां बन रही हैं मस्जिद मदरसों वालों की, तंजीमों वालों की, और वो झल्ले नहीं जा रहे हैं, और मस्जिद के ऊपर उन्होंने जो है वो वही समंदर में से लोटा निकाल के जो है वो पूरा कर दिया। ऐसा मामला नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, जितना भी आप उसमें ताउन करना चाहें थोड़ा बहुत कर दें, ज़्यादा फोकस जो है वो आप अपने गरीब रिश्तेदारों को रखिए, और फिर गरीब मस्कीन मसाकीन को, मोहताजों को, सफ़ेद पोशों को जो है वो सबसे पहले वो हकदार हैं, और कोई हकदार नहीं है।